हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। आज हम चर्चा करेंगे, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज 31 मार्च 2025 है। जीएसटी में कई सारे कंप्लायंसेस हैं जो आज की डेट तक होने मैंडेटरी हैं। यदि किसी टैक्स पेयर ने उन कंप्लायंस को आज की डेट तक कंप्लीट नहीं किया तो कल की डेट से वो कंप्लायंस आपके लिए निरर्थक हो जाएंगे। आपके द्वारा किया गया उन कंप्लायंस पर कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। तो कौन कौन से कंप्लायंसेस हैं जो आज की डेट तक के लिए मैंडेटरी हैं करने के लिए, उन सभी कंप्लायंसेस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। टैक्सेशन गुरु चैनल को आप लोग बहुत अच्छा देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का आपको पेमेंट नहीं देना। टैक्सेशन गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को पुश करना ना भूलिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं टैक्सेशन गुरु की, वो टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहें। तो आज हम बात करेंगे 31 मार्च 2025 तक, जैसा कि आज लास्ट डेट है और आज आपको जीएसटी के जो कंप्लायंसेस मैंडेटरी करने हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फर्निश ऑफ एल्यूटी। आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करना मैंडेटरी है 31 मार्च 2025 तक। यदि आप जीरो डेटेड सप्लाई करते हैं, आप एक्सपोर्टर हैं और किसी भी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई आप करते हैं SEZ यूनिट को, तो आपके लिए एलयूटी को फर्निश करना मैंडेटरी है 31 मार्च 2025 तक। दूसरे कंप्लायंस की तरफ बढ़ेंगे तो CMP 02 जो फॉर्म जो है आपको कंपोजिशन स्कीम को ऑफ करने के लिए बनाया गया है। इस फॉर्म के द्वारा आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो AATO एग्रीगेट एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो आपका 1.5 करोड़, मतलब 1,50,00,000 तक यदि आपका एनुअल टर्नओवर है, तभी आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। यदि आप CMP 02 फाइल करते हैं तो आपको 31 मार्च 2025, जैसा कि आज की डेट तक आपको फाइल करना है, और उसी के साथ भी आपको ITC 03 का फॉर्म 30 मई 2025 तक फाइल करना मैंडेटरी है। ये इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस हैं जीएसटी के। तीसरे कंप्लायंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो तीसरा कंप्लायंस जो है वो ई इनवाइस से रिलेटेड है। आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 का अपना AATU एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर चेक कर लीजिए। यदि आप बिलो 5 करोड़ हैं तो ई इनवाइस आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से एबव है तो आपके लिए ई इनवाइस मैंडेटरी है बनाना। और ई इनवाइस में आपको IRP पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और यदि आपका टर्नओवर 10 करोड़ या इसके एबव चला जाता है तो आपको ई इनवाइस तो बनाना ही बनाना है, लेकिन ई इनवाइस का टाइम लिमिट भी है। विद इन 1 मंथ आपको ई इनवाइस IRP पोर्टल पर मैंडेटरी प्रिपेयर करना जरूरी है, यदि आप 10 करोड़ से एबव चले जाते हैं। चौथे कंप्लायंस की तरफ बढ़ेंगे। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट अपना तैयार कर लीजिए। GSTR 1 और GSTR 3B जो आपका सेल है, जो आपका टर्नओवर है अभी तक का, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाइए। GSTR 1 को चेक करिए, GSTR 3B को चेक करिए और बुक्स को चेक करिए। इन तीनों चीजों को रिकंसाइल कर लीजिए ताकि आपके बुक्स में और आपके 3B में और आपके GSTR 1 में कहीं पर भी कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा। यदि डिफरेंस है तो उसको आप प्रॉपर टाइम आपको कंप्लीट करना है और इस डिफरेंस को
खत्म करना है, ताकि आप जब एनुअल रिटर्न फाइल करने चलें तो आपको एनुअल रिटर्न फाइल करने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। अब अपने पांचवें कंप्लायंस की तरफ बढ़ते हैं। ये आईटीसी रिवर्सल का कंप्लायंस है। तो आईटीसी रिवर्सल का जो कंप्लायंस है, जैसा कि आपने इन एलिजिबल आईटीसी को अगर क्लेम कर रखा है तो उसका रिवर्सल करना मैंडेटरी है। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 या 42 43 से रिलेटेड कोई भी आईटीसी है, कैपिटल गुड्स को आपने सोल्ड किया, उसकी आईटीसी को क्लेम किया, तो ये आपके लिए इन एलिजिबल जो भी आईटीसी हैं इनको रिवर्स करना बहुत जरूरी है 31 मार्च 2024-25 तक। नेक्स्ट कंप्लायंस की तरफ बढ़ेंगे। रूल 86B। ये रूल 86B जो है ये बात करता है कि अगर आपका टर्नओवर किसी भी एक मंथ में 50 लाख क्रॉस कर जाता है, 50 लाख से अधिक का आप सेल करते हैं किसी भी एक मंथ में, तो आपको अपनी लायबिलिटी को कंप्लीटली आईटीसी से सेट ऑफ नहीं करना, 1% कैश में भी आपको पेमेंट करना मैंडेटरी है। इसके लिए ये जो रूल 86B है, इसके लिए पोर्टल पर कोई भी ऐसा मेथड, ऐसा कोई फॉर्म नहीं है जिससे कि आपको इस रूल को फॉलो करने के लिए आपको सारी चीजें मिल सकें। तो है क्या, यदि आप इससे चूक जाते हैं, यदि आप 86B के रूल को फॉलो नहीं करते हैं और आप मिस कर देते हैं, तो देखा गया है कि डिपार्टमेंट क्या करता है, डिपार्टमेंट मैनुअली नोटिस आपको इशू कर देता है। तो डिपार्टमेंट की नोटिस के बचने के लिए यदि आपका टर्नओवर 50 लाख को क्रॉस कर रहा है किसी भी एक मंथ में, तो 1% आपको लायबिलिटी जो है वो कैश से पेमेंट करना ही करना है। नेक्स्ट कंप्लायंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये कंप्लायंस है आईएसडी रजिस्ट्रेशन का। आईएसडी रजिस्ट्रेशन जो है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। मान लीजिए आपने एक पेन पे आपने कई सारे जीएसटी नंबर अलॉट करवा रखे हैं, कई सारी ब्रांचेस हैं आपकी, आप उन सारी ब्रांचेस के बीच में अपनी आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रॉपर मेथड जो है, ये नोटिफिकेशन नंबर 16/2024 में सीबीआईसी के द्वारा नोटिफाइड कर दिया गया है, जो कि 1 अप्रैल, कल की डेट 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेना आपके लिए मैंडेटरी है। नेक्स्ट कंप्लायंस अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट कंप्लायंस जो है सेक्शन 128 कैपिटल ए से रिलेटेड है, जिसे कि 31 मार्च 2025 तक आपको जिसका पेमेंट करना मैंडेटरी है। अगर आप इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं, इस एमनेस्टी स्कीम का, जो कि आपके 17-18, 18-19 और 19-20 के ऑर्डर से रिलेटेड है, तो इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए आपको टैक्स का पेमेंट, टैक्स कंपोनेंट का पेमेंट करना बहुत जरूरी है। तो टैक्स कंपोनेंट का पेमेंट आप जो है वो 31 मार्च 2025 तक ही कर सकते हैं। तो आज की डेट आपके लिए लास्ट डेट है। यदि आपने आज इसका पेमेंट, टैक्स कंपोनेंट का पेमेंट नहीं किया, तो आप SPL 02 या SPL 01 फॉर्म फाइल कर पाएंगे। एक चीज और आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपने अपील फाइल कर रखी है अपने 17-18 से लेकर 19-20 किसी भी फाइनेंशियल ईयर के केस में। उस अपील में मान लीजिए अपील अभी तक आपकी डिक्लेयर नहीं हुई है, अपील का ऑर्डर आपको नहीं मिला है, अभी तक किसी प्रकार का टैक्स का रिलीफ आपको नहीं मिला है अपील में, और 31 मार्च 2025 के बाद आपको मान लीजिए 7 अप्रैल, 10 अप्रैल में, अप्रैल के किसी भी महीने में आपको अपील का ऑर्डर मिलता है अपीलेट अथॉरिटी का, उस ऑर्डर में आपको टैक्स का रिलीफ मिल जाता है। मतलब जो भी आपने अपील फाइल करी थी उसमें टैक्स कंपोनेंट जो भी था
वो अपीलेट अथॉरिटी एक्सेप्ट कर लेता है और आप पर इंटरेस्ट और पेनाल्टी चार्ज कर देता है। तो ऐसे केस में भी आप 30 जून 2025 तक SPL 02 फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी रीजन। तो कई सारे लोगों के, कई सारे टैक्सपेयर के ऐसे भी केसेस हैं जिनमें अपील फाइल कर रखी है, अपील का निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। अपील का निर्णय 31 मार्च के बाद भी होता है, तो परेशान ना होइए। अगर टैक्स कंपोनेंट का रिलीफ आपको अपीलेट अथॉरिटी दे देता है तो उस केस में आप SPL 02 फाइल कर सकते हैं और इंटरेस्ट और पेनाल्टी को वेव ऑफ करवा सकते हैं। लास्ट कंप्लायंस जो है वो GTA डिक्लेरेशन से संबंधित है। जो GTA सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके लिए यदि वे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जाना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, तो उन सभी टैक्सपेयर को फॉर्म एनेक्सर 5 को फाइल करना मैंडेटरी है। और यदि GTA सर्विस प्रोवाइडर कोई भी टैक्सपेयर यदि वह रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ऑप्ट इन करना चाहता है तो उसके लिए एनेक्सर 6 को फाइल करना मैंडेटरी है। तो 31 मार्च 2025 तक के जो ये कंप्लायंसेस है, आज लास्ट डेट है, इनको आप कंप्लीट कर लीजिए। 12 बजे तक का आपके पास में समय है। उसके बाद में आपके लिए 1 अप्रैल की डेट आ जाएगी और 31 मार्च 2025 के सारे कंप्लायंसेस का एंड हो जाएगा। तो आज का वीडियो टैक्सेशन गुरु का कैसा लगा बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। टैक्सेशन गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप सभी टैक्सपेयर, सभी प्रोफेशनल को मिलते रहे। फिर मिलेंगे एक नए सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।